साईं शरणम गच्छामि गच्छामि, सतनाम सतगुरु वाहे गुरु वाहे नाम। सुब्रियम सुब्रियम सबकी दाता सुब्रियम। सभी महानुभाव को श्रद्धा भाव अर्पण और समर्पण करते हैं। आज का विषय है सत्य की खोज। एक लोदीपुर के ग्रामवासी अररिया जिला का पूछा हमसे कि दास जी, हम लोग परिवार घर में रह करके कलह विघ्न परेशानी में जब पड़ते हैं तो संत महापुरुषों के संगति में जाना चाहते हैं, इच्छा होता है, किंतु जब वहाँ जाते हैं किसी भी पंथ में, बहुत ऐसे मत और पंथ में गए कि कुछ न कुछ खामी और कमी सभी में पाए हैं। अब हम लोग निराश और हताश हो गए हैं, सोचते हैं किधर जाएं, शांति कैसे मिलेगा। इसके संबंध में कुछ देर तक सोचने लग गए, उसके भाव विचार से थक हार करके लोग संत महापुरुषों से दो चार शब्द सुनकर अपने जीवन की कल्याण चाहते हैं। तो उनको उत्तर दिए कि देखिए, मूसा जब बील कोड़ता है अपने रहने के लिए, जब मूसा कहीं बाहर निकल करके चला जाता है, बाय चांस सर्प उस बिल में प्रवेश अगर कर जाता है तो मूसा फिर पुनः उस बिल में प्रवेश नहीं करता है। सर्प को अपना बिल बनाने की उसको जानकारी नहीं होता है, बनाना नहीं जानता है बिल। पक्षी अपना घोंसला बनाना जानते हैं, गाछ वृक्ष पर अपना घोंसला बना करके पक्षी बसर गुजर करते हैं, किंतु सर्प के ऐसे विखधर जानवर को घर बनाना नहीं जानते हैं। वह मूसा के बिल में प्रवेश करता है। ठीक इसी प्रकार शैतान को अपना घर नहीं है। शैतान का शैतानियत का कोई जवाब नहीं है। शैतान जिसको धर लेता है तो सारे परिवार सहित मिट्टी पलित कर देता है। शैतान बना बनाया हुआ शोभा भवन, घर गृह सभी को छिन्न भिन्न कर देता है शैतान। जिस घर में शैतान प्रवेश कर जाता है, ईश्वर परमात्मा की बनाए हुए घर और सुंदर भवन में शैतान प्रवेश कर जाता है, तो भगवान को कठिनाई हो जाता है उसमें प्रवेश करने में। शैतानियत का इतना करामात और जलवा अत्यधिक होता है। ठीक इसी प्रकार अंतर हृदय दरबार में, इस दिल में प्रवेश करने की जरूरत है। शैतान निकलेगा कैसे? शैतान जब इंसानियत बाहर में है, हैवानियत अंदर बिल में है, दिल में बसा है, तो इंसानियत कैसे प्रवेश करेगा? इसके लिए सर्प की स्थान जो मेरा स्थान पर जो हमला किया है, सर्प जब पुनः निकल करके चले जाए बाहर, हैवानियत हर हमेशा नहीं रहता है। उस और भी जगह की तलाश करते हैं हैवानियत, शैतान।
उसमें के अंदर में सुविचार प्रवेश करने की जरूरत है। सुविचार, एक व्यक्ति जा रहा था, दो मार्ग, दो है, एक सुगम मार्ग है, एक दुर्गम मार्ग है। साला और जीजाजी और साली जा रहे थे, तो हम पूछे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोला जा रहे हैं गंतव्य स्थान, घूरने फिरने सैर करने के लिए। हाँ, तो कहने की तात्पर्य यह है, आप लोग जब घर से निकले तो घर के परिवार में भी जन समूह था, सभी परिजन एकत्र थे। फिर पुनः बाहर निकले, बाहर भी जन मानव अत्र तत्र सैर कर रहे थे। यात्री का भी जमावड़ा पाए आप लोगों के दिल में यही इच्छा जागृति हो रहा है कि कहीं एकांत स्थान हम लोगों को मिल जाता तो दोनों जीजा साली मिल करके हम लोग आपसी मशवरा विचार करते, प्रेम के फूल खिलाते, आनंद का बहार आता जीवन में। एकांत स्थान की तलाश आप लोगों को है। ठीक इसी प्रकार ये मन के अंदर में अंतर गुफा महल में वहाँ एकांत की स्थान है। हम लोग बाहर निकल करके सैर कर रहे हैं, शांति प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटक रहे हैं। काशी, मथुरा, गंगा, जमुना सब जगह जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। बाहर में जहाँ भी जाते हैं वहाँ हरकंप मचा हुआ है, कोलाहल मचा हुआ है, जन सैलाव उमड़ रहा है। एकांत स्थान मिलेगा कहाँ? इसलिए संत सदगुरु महर्षि वहीं परमहंस जी महाराज की वाणी है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धसी जाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि पसरा मना बटोर रे, पसरा मना बटोर रे। हमको नहीं शांति, काली दुर्गा कहीं शांति नहीं मिलेगा जब तक अपने अंतर हृदय भवन में, गुफा में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा महाराजा जब राज बनाते थे, निर्माण काम करते, राजभवन, तो उसके अंदर में अंतर गुफा बनाता था, जिससे निकल करके जब शैतानी शक्ति जब आक्रमण करता था राजभवन पर, तो वो सुरंग होकर के निकलता था राजा महाराजा। फिर पुनः जब उसका हमला करना बंद हो जाता था, जब चले जाते थे, देखा नहीं है यहाँ राजा साहब, तो पुनः वापस जब चल जाते हैं हमलावार, तब फिर राजा गुप्तचर के द्वारा पता लगाता था कि अब हमला करने वाला चला गया, फिर पुनः आकर के अपने राज्य में कायम होता था, राज स्थगित करता था। ठीक इसी प्रकार अपने अंतर हृदय में वो अंतर गुफा महल से जब शैतान की शक्ति कहर बरसाने लग जाए, तो अंतर गुफा महल से दूर हटने के लिए वो गुफा महल के संदर्भ में क्या हम लोगों को जानकारी है? नहीं है। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उससे पाता नहीं, खोजते रहते हैं सागिल, जल दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतर हृदय में मन है, तन है, आत्मा है, बुद्धि है, सर्व कुछ रहते हुए
हम अंतर हृदय की गुफा महल से निकलना नहीं जानते हैं। वह महल है कहाँ? तो दिल के अंदर से दिल मिला करके निकलने की महल है। कितना हो दुष्ट हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, कठोर स्वभाव की क्यों नहीं हो, जब नम्र विचार से जब उसके सन्मुख जाना प्रारंभ करेंगे, मिलेंगे, उससे जुलेंगे, उनके अंतर हृदय का कठोर विचार भी धीरे धीरे नम्र होते चले जाएगा, एकता बन जाएगा, प्रेम की समंदर बह जाएगा। मूसा कैसे, सर्प कैसे निकलेगा बिल से? सर्प बिल में है, मूसा बाहर है, जिसका बनाया हुआ बिल है। जब वर्षा बरसने लग जाएगा, वर्षा मूसलाधार बारिश, जब पानी भर जाएगा बिल में, तब सर्प स्वयं निकल जाएगा उससे। ठीक है। संत महापुरुषों की ज्ञान अमृत की वर्षा जब बरसने लग जाएगा, तो मन के अंदर में जो हैमानियत है, कटु विचार है, वो सभी बाहर निकल जाएंगे, पुनः पवित्र बन जाएगा। संत सरोवर गंग जल तही पखारहूँ अंग, शोधहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनी चाहिए। तो कोई कहता है दीक्षा लेने से भी उसके मन के अंदर की हैमानियत दूर नहीं हुआ, अत्याचार जुल्म जहाँ का तहाँ ही है, पड़ा हुआ धरा हुआ, किसी को किसी से बना नहीं है। करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। मार्ग के संबंध में सुने हैं, सुगम मार्ग और दुर्गम मार्ग। ये ईश्वर प्राप्ति के लिए वो दुर्गम मार्ग है, बहुत दूर मंजिल है, उस पर बहुत कठिनाई का सामना करते करते तब जो है, जिस प्रकार रास्ता पीछे छूटते चला जाता है, हम गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार जितना भी कर्म आगे प्रारब्ध जो है वो पीछे छूटते छूटते हम सत्य की तलाश में जब रहेंगे तो सत्य की प्राप्ति होगा। जहाँ सत्य की प्राप्ति श्रद्धा प्रेम आदर मान सम्मान मिल जाएगा, इंसान का जीवन में खुशी का बहार आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे।